आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आज श्री जुगल सरकार की कृपा से मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर हम लोग प्रभु की चर्चा सुनाने जा रहे हैं, वह पंक्ति है हंसहि बक दादुर चातकहि हंसहि विमल खल मलिन खल विमल बत के। हंसहि बक दादुर चातकहि, कल भी हम आपको याद दिला रहे थे, गादुर चमगादुर को कहते हैं और दादुर शब्द का अर्थ मेढक होता है जो जलचर जीव है। गादुर नभचर है या धरती पर नहीं चल सकता, वायु में विचरण करता है या किसी पेड़ से उल्टा लटका रहता है, चिपटा रहता है। तो यहाँ गोस्वामी जी ने 3 दृष्टांत दिए हैं और तीनों दृष्टांत अनमोल दृष्टांत। पहला दृष्टांत है काक कहीं कल कंठ कठोरा, कौआ कोयल को कठोर कहता है। खल परिहास हुई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा। दूसरा दृष्टांत देते हैं हंसहि बक। हंस बक को, बगुला हंस को दोष देता है, निंदा करता है। तीसरा दृष्टांत दिया कि गादुर चातक ही, गादुर चातक को, चातक की निंदा करता है। अब यहाँ तीनों दृष्टांत पक्षियों के हैं और पक्षी पक्षपाती होता है। सठ सुपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होई पक्षी चंडाला। दूसरी उत्प्रेक्षा यह है कि पक्षियों में गान की उत्प्रेक्षा कवि लोग करते रहे हैं। पक्षी गान करते हैं, पक्षी का स्वर गेय है, पक्षी गान करते हैं। यहाँ क्रूर कुटिल कुविचारी 3 प्रकार के लोग इस सदग्रंथ को या काव्य को सुनकर हंसेंगे। हंसियाई क्रूर कुटिल कुविचारी। और ये तीनों दृष्टांत इन 3 पक्षियों में घटित हो गए हैं। जैसे क्रूर, तो काक जो है, कागा, यह चांडाल पक्षी है, इसको निर्दयी भी कहा गया है, काक हो गया। दूसरे नंबर पर कुटिल, कुटिल बक कुटिल होता है, बाहर से दिखता कुछ है, भीतर कुछ रहता है। जब पानी में वह खड़ा रहता है नेत्र मूंद कर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ध्यान लगा रहा है, ध्यान मग्न है। लेकिन ज्यों ही इसके नजर में कोई मत्स्य आ जाता है, त्यों ही वह उस पर आक्रमण करके उसको टप से पकड़ लेता है। ये कुटिल है। और तीसरे नंबर पर है गादुर। गादुर कुविचारी है, इसके पास विचार नहीं है। जो विचार वाले लोग नहीं होते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य भोजन करते रहते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कहीं खा लेते हैं, कहीं का भोजन कर लेते हैं, कुविचारी हैं। यहाँ तक हैं ये स्वयं का मल भी भोजन कर, स्वयं मल भोजी हैं, अपना मल भी खा लेने वाले हैं। तो ये 3 दृष्टांत दिया। चौथा कवि निवेदन करते हैं कि जो काले रंग का पक्षी है, वो अपने जाति काले रंग वाले कोयल को, कागा जो है, हंसता है कि नहीं। दूसरे नंबर पर जो हंस है वह श्वेत रंग का पक्षी है और इसको जो हंसने वाला पक्षी है वह बगुला है, बक है। तीसरे नंबर पर गादुर और चातक हैं, ये भी रंग से, वर्ण से भी साम्य हैं। इसके बाद ये सब आकाश में वास करने वाले हैं। छठी बात कि पिपासा शांति के लिए चमगादड़ उल्टा लटकता है, तो ऐसी उत्प्रेक्षा की जा सकती है कि चमगादड़ वर्षा जल की आकांक्षा से उल्टा लटका हुआ है। और दूसरी ओर चातक भी जल की आकांक्षा से उल्टा लटका रहता है। लेकिन चातक जो है सो सिर्फ
वर्षा जल की आकांक्षा नहीं करता, वह स्वाति नक्षत्र के जल की आकांक्षा करता है। तो ये गादुर के साथ, गादुर जब हम पाठ देंगे तो इसका ये अर्थ बनता है, कुछ महापुरुषों ने इसका दादुर पाठ दिया। दादुर माने होता है मेढक, और मेढक जो है यह वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करता है। कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि यहाँ से लोग मेढक पकड़ पकड़ करके विदेश भेज रहे थे। तो हुआ ऐसा कि मेढकों का जो यहाँ से डिपार्चर हो गया, चले गए, तो